सॉरी हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, हम ओरिजिनल ये कह रहे थे कि आप कह रहे थे कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। हाँ, लेकिन मुझे ओवर द टाइम ये एहसास हुआ कि बोलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए। शायद आप किसी से मिलते हैं तो पहले दिन जजमेंट नहीं पास कर लेनी चाहिए कि बंदा कैसा होगा। पहले करते थे आप? मैं दिमाग में बना लेते थे आइडिया? बना लेता था, या एक जो इमेज मैं लेके आता था, जो लोग बोलते थे किसी के बारे में, वो इमेज मेरा होता था उसको लेके, और मैं लेके चलता रहता था, चाहे उससे मेरी दोस्ती हो जाए। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। एज अ पर्सन मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को मिला। जो मैं जिन चीज़ों को बुरा समझता था, ओपनली बोलता था, अब मैं उस तरह नहीं बोलता। लाइक कौन सी चीज़ें, अगर एक दो एग्जांपल? मतलब अगर मुझे गुस्सा आता था तो मैं बड़ा एग्रेसिव था। मैं किसी की बेइज्जती करनी हो तो शायद मैं 4 बंदों के सामने कर दूँ। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि गुस्सा एक तो करना नहीं चाहिए, तो मैं गुस्सा बड़े अरसे से गुस्सा नहीं किया। लेकिन अगर गुस्सा करना है तो मैं किसी को अकेले में ले जाके प्यार से तहम्मुल से कहूँ कि यार ये तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर गुस्सा कर भी दिया कभी, तो नेक्स्ट मोमेंट में मैं ठीक हो जाता हूँ। आपने सुना दी बात, बिन देयर डन दैट, उसके बाद आगे चलो। अब वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती। किसी ने मेरी शर्ट जला दी अगर, अभी फॉर एग्जांपल अदनान से मैं बात कर रहा था, अदनान मेरा असिस्टेंट है, मैंने कहा कि ये शर्ट ना करना, ये का एक वाइट शर्ट थी मेरी, ये ख़राब हो जाएगी, ये गीली शर्ट होती है ना तो ये फूल जाता है, कफ क्या कहते हैं इसको, ये अंदर जो होता है शर्ट के, वाइट जो होता है, ये फूल जाता है ये शर्ट यहाँ से, कॉलर फूल जाती है ना, ये कॉलर की फूल जाती है शर्ट, गीली शर्ट। मैंने कहा ना करना, ये फूल जाएगी, और उसने वही किया। मैंने कहा यार एक चीज़, तो आप गुस्सा नहीं हुए? नहीं, मैं गुस्सा हुआ उसमें, लेकिन एक चीज़ कही थी समझाने के लिए, तुमने शर्ट की, अबे मैं 2 मिनट बाद ठीक था कि चलो आओ बैठो खाना खा लो। मतलब आप अब उसको सर पे नहीं चढ़ाते? हाँ, अब मैं गुस्सा नहीं करता। मुझे लगता है मेरी गुस्सा करके एनर्जी ज़ाया होती है। मैं जब गुस्सा, जिस दिन मैं गुस्सा सुबह सुबह कर लूँ, मुझे लगता है मेरा सारा दिन बुरा गुजरेगा, क्योंकि वो गुस्सा आप कहीं ना कहीं तो लेके जाते हैं। अगर आप गुस्सा करेंगे, या आप डिप्रेस होंगे, या आप किसी की नेगेटिव बातें अपने ऊपर ले लेंगे, आपको लगेगा कि हमने एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन अगर आप उसको एब्जॉर्ब करें तो वो आपके अंदर ही जा रही है। तो अब मेरी ये कोशिश होती है, गुस्सा साइड पे, कोई नेगेटिव बात हंसी मजाक में गुजार दो। तो ये जो सब चेंज आ रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं, गुस्सा और सब चीज़, इज़ इट ऑल्सो बिकॉज कि आपको अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास हो रहा है कि एज एन एक्टर मैं अब ये चीज़ें शायद मैं नहीं कर सकता, या मुझे नहीं करनी चाहिए, अब मैं ये नहीं है कि मैं कुछ भी खड़ा होकर कर सकूँ, मैं जो कर रहा हूँ उसका एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होगा। एक तो जिम्मेदारी आप कह सकती हैं, दूसरे में ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रांग होती है। ओके। जब आप डिफरेंट कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि वो, फिर आप लोगों को स्टडी भी कर रहे होते हैं ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ वो प्ले करके छोड़ दूँ। फिर आप उन कैरेक्टर्स की देखते हैं कि क्या प्लस थे और क्या नेगेटिव थे। अगर मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूँ और वो लाउड था, वो बदतमीज़ था, तो उसको नॉर्मल होने में क्या टाइम लगता था। So you actually pick up these things from your characters? हाँ, मैं लोगों से बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं लोगों से बात करके देखता हूँ कि यार गुड लिसनर है, अच्छा मशवरा भी देता होगा, और वो सुनता होगा थामोल से। एक गुड लिसनर कभी भी गुस्सा नहीं कर सकता लाउड, ओवरऑल अगर आप देखें तो। आई एम अ गुड लिसनर बट आई कैन लूज इट। नहीं, लेकिन वो ओवरऑल ऐसा नहीं होगा वो हफ्ता महीना रहे, लूज करके नॉर्मल, एकदम से नॉर्मल भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत अच्छा मशवरा देता हो और बहुत गुड लिसनर हो, लेकिन उसके साथ साथ नेगेटिव भी हो। वो ऐसा नहीं होगा। नेगेटिव मतलब ये कि किसी के लिए बुराई करेगा, या किसी जो भी गुड लिसनर होगा वो गॉसिप्स में नहीं होगा कि 4 बंदों की बातें भी आपको बता रहा होगा। गुड लिसनर का मतलब ये है कि उसको हर बंदा बात बताता होगा, लेकिन वो किसी को किसी बात नहीं बताता होगा, वो उसे सुनता होगा। तो मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं अगर बात करता हूँ इंडस्ट्री से बाहर, तो जो उनकी ज़िंदगी का जो आर्क है, मैं उसको देखता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं सोचता हूँ कि हाँ यार ये इस तरह सोचते हैं, इस तरह ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब है दुनिया में लोग रहते हैं ऐसे। मतलब फॉर एग्जांपल सालिस है, तो सालिस एक ऐसा किरदार है जिसको मैं जानता हूँ। अच्छा। जिसने ये हरकतें नहीं की हुई, जो सालिस ने की हुई है, लेकिन वो ऐसा ही है। वो ऐसा है। वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेता, वो कहता है यार मैंने क्या किया। लेकिन वो उतना स्वीट भी है, वो उतना अच्छा भी है, उस पर उतना प्यार आता है कि यार हाँ इसने किया तो वैसे बड़ा कुछ है, लेकिन हाँ मासूम भी लग रही है। इसकी नीयत बुरी नहीं थी। सालिस की भी नीयत तो बुरी नहीं है, लेकिन सालिस ने किया काफी गलत ना। रियलाइजेशन नहीं होती। बहुत से लोगों को नहीं होती। पिटी में ही है ना सालिस की, यार मैंने, मेरे साथ भी तो देखो क्या हुआ। भाई तूने जिंदगी उसकी, वो किसी और से प्यार करती थी शायद, या जो भी था उसका मसला, तू उस टाइम पे स्टैंड लेता। बहुत से लोग होते हैं मौके पे नहीं स्टैंड ले सकते, बाद में उनको रिग्रेट होता है। लेकिन सालिस बहुत कैजुअल था, उसने कहा
हो गया, मेरे साथ भी तो हुआ, चलो खाना तो खा लो। I know that was just like कहते हैं कि यार देखो, तो मैं तुम्हारे साथ ना करता तो तुम्हारी मामू गर्दन दबा देते या तुम्हें मार देते, तो मैंने तुम्हारे साथ भला किया उल्टा, तुम तुम्हें मुझे बचा सुना रही लिया, हो। अब आओ हाँ, खाना खाओ। अब आओ खाना खाते हैं, अच्छा ना खाओ, चलो भूखी मरो। अच्छा, कमिंग टू लव, हाउ हैज़ योर डेफिनेशन ऑफ लव, और जब आप या मोहब्बत के बारे में सोचते हैं तो पहले कैसे सोचते थे? लगता है पहले ज़्यादा फ्रेजाइल या बहुत सुपरफिशियल सी डेफिनेशन थी, अब मोहब्बत को बहुत डिफरेंट तरीके से आप देखते हैं? अभी भी मेरी डेफिनेशन मेरे ख्याल है बड़ी सुपरफिशियल है। सी है। कैसे बताएं, क्या डेफिनेशन? मैं अभी 3-4 दिन पहले किसी को बता रहा था कि यार बचपन में ना आप ख्वाब देखते हैं लोगों के साथ। ठीक है। मतलब मेरा एक दोस्त था, उसके साथ ख्वाब देखा कि यार नई मोटरसाइकिल लेंगे, नई गाड़ी लेंगे, या कोई आपका रिलेशनशिप रह चुका हो, उसके सामने आपने ख्वाब देखे होंगे यार नई गाड़ी लेंगे या ये घर लेंगे, और उस टाइम पे आपकी लेट्स से औकात नहीं थी, लेकिन ख्वाब थे। लेकिन जब आपकी औकात होती है, ख्वाब पूरे हो रहे होते हैं, तो वो उन लोगों के साथ शेयर करने का मज़ा नहीं आता जो आपकी ज़िंदगी में आज होते हैं। वो सब कुछ उन लोगों के साथ शेयर करने का मज़ा आता है जो आपकी ज़िंदगी में उस टाइम पे होते थे। तो मेरे ऐसे बहुत से रिश्ते जिनके साथ मैंने ख्वाब देखे थे, अपने पुराने दोस्त या कोई मेरा कोई रिलेशनशिप रहा हो जो कोई बुरे नोट पे ख़त्म हुआ हो, मैं कोशिश करता हूँ एज ए इंसान कि उनसे बात करूँ, नॉर्मल बात करूँ, कोई एक्सपेक्टेशंस वाली नहीं, नॉर्मल बात करूँ, उनसे बात करूँ, ताकि मुझे वो लोग मिलें जो मेरी ज़िंदगी को जानते थे, जो उसामा को जानते, जो एक लूज़र उसामा को जानते, लेट्स से ऐसे कह लें, जो जानते हैं कि इंडस्ट्री के बाहर उसामा कैसे है, जिन्होंने देखा है कि उसामा ने पहला ख्वाब देखा था तो क्या था, ताकि जब मुझे कुछ अचीवमेंट हो तो सेंस ऑफ अचीवमेंट तब आती है जब आप उनसे मिलते हैं, आप उनसे शेयर करते हैं। अभी मैं जब लंदन गया हुआ था तो मेरा एक कज़न है तलहा, बचपन का दोस्त है मेरा वो, तो वो वाला दोस्त है जो बचपन में दो बच्चे एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करते हैं कि और ये करेंगे ये करेंगे। मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा वो चीज़ मिस करता हूँ जब आज आपको मिल रहा हो, तो मैं अगर आज आपको बताऊंगा या आज के दोस्तों को किसी को बताऊंगा तो वो मुझे आज से जानते हैं या 3 साल पहले से जानते हैं, वो मुझे 15 साल पहले से नहीं जानते जब मैंने वो ख्वाब देखना शुरू किए थे। तो जब वो आपको सेलिब्रेट करते हैं ना, तो आपको लगता है कि हाँ ज़िंदगी में कुछ चेंज है। इवन अब उनके साथ भी कुछ अच्छा होता है, जब उनके वो ख्वाब पूरे होते हैं तो मैं भी उसी तरह सेलिब्रेट करने की कोशिश करता हूँ, और अपनी छोटी छोटी सेलिब्रेशन मैं खुद कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं एक खुश रहूँ, मेरा कोई ड्रामा आ रहा हो, मेरी सालगिरह आ रही हो, मैंने पहली गाड़ी ली हो, मैंने कोई चीज़ ली हो, तो मैं एक छोटा सा केक अपना खुद काट के मैं खुद अपनी सेलिब्रेशन कर लेता हूँ कि ज़िंदगी में कोई चीज़ अधूरी ना रहे, आपको लगे कि मेरी पहली चीज़ थी तो मैंने आप तो मुझे जज्बाती कर रहे हैं, मुझे वाकई आई एम लाइक टच्ड। हाँ मतलब देखें, दैट्स सो अमेजिंग, माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हाँ, क्योंकि खुशी का मतलब क्या, ज़िंदगी में आप 2 चीज़ों के लिए काम करते हैं, प्यार के लिए, पैसे के लिए। पैसा आपको इवेंचुअली मिल जाएगा ना मिल जाएगा, किसी के लिए चीज़ है, लेकिन प्यार आपको जब तक आपको नहीं मिलेगा ना, आपकी ज़िंदगी पूरी नहीं हो सकती। चाहे वो माँ बाप को, ये टॉक अबाउट लव, वो ऑडियंस का भी, आपके कोलीग्स का भी, दोस्तों का भी, फैमिली का भी, एग्जैक्टली फैमिली का भी। मतलब बहुत से ऐसे लोग जो मुझे सांवरी से जानते हैं वो मेरी स्ट्रगल आज की जानते हैं, जो लोग मुझे आज से जानते हैं वो शायद नहीं जानते, तो वो मेरे दिल के ज़्यादा करीब है। मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे उस टाइम से देखा वो आज की स्ट्रगल ज़्यादा है। मैंने अपने माँ बाप को अपने बचपन से देखा, तो अगर आज वो मुझे देख के खुश होते हैं तो मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी कोई चीज़ नहीं है। और अगर मेरा कोई पुराना रिश्ता या पुरानी कोई ऐसे दोस्त जो बचपन